question. I'm the receiver. First of all, let me clarify here. When you keep saying you borrowed, I never borrowed one naya paisa. Vijay Mallya has never borrowed a single rupee from anybody ever. It was Kingfisher Airlines, the running company, that borrowed. I was a guarantor. Please, there's a big difference. And then विजय माल्या का पॉडकास्ट हाल ही में कुछ दिन पहले टेलीकास्ट हुआ था यूट्यूब पे। उसके बाद तो हलचल मतलब बवाल बन गया कि विजय माल्या खुद बोल रहा है कि मैं कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ओनर हूँ, मगर मैं बैंक से एक भी पैसा लोन नहीं लिया था। लोन लिया था किंगफिशर कंपनी। मतलब आपने क्या कंपनी का कोई लायबिलिटी नहीं लेंगे, कंपनी से आप उधार मांग रहे हो और जब आपको पैसा चुकाना है आप बोलो कि मैं नहीं ले रहा हूँ, कंपनी ले रहा है। ये सब उल्टा उल्टा बोल रहे हैं विजय माल्या। मतलब कोई लॉजिक नहीं है। विजय माल्या जो कोलकाता से बॉर्न एंड बॉट अप, उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से पास आउट, उसके बाद यूवी ग्रुप की वो मालिक हुए थे, रॉयल चैलेंज या फिर बहुत सारे बड़े बड़े जो दारू का कंपनी है वो सब खरीद के वो बड़ा सा बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे। Media said I had over 20 properties, probably one in each country I went to, which is once again a hugely erroneous exaggeration. लगभग स्टेट बैंक से 6,200 करोड़ का उधार लेके उन्होंने एक कंपनी के लिए थे फॉर द एक्सपेंशन। बाद में वो कंपनी क्या हुआ, सैलरी नहीं दे पाए और बोल रहे कि कोर्ट अकाउंट सीज कर दिया, मगर अकाउंट सीज करने के पहले ही वो सैलरी देना बंद कर दिया था। किंगफिशर में लगभग 3 लाख के ऊपर एम्प्लॉयमेंट था और जहाँ में कम से कम 300 करोड़ का एक्सपेंडिचर था सैलरी के लिए, वो सब बंद कर दिए। मगर एनरिक के साथ या फिर 60 साल उम्र में उनका बर्थडे सेलिब्रेशन ये सब करते थे। लगभग 33 करोड़ का सैलरी वो मंथली ड्रॉ करते थे। ये है विजय माल्या। सोचिए कितना बड़ा झूठ अभी भी कह सकता है 70 साल की उम्र में भी। Sure, I have properties in England, in America, where my kids live. I had a lovely property in France, which you rightly pointed out, owned through Gizmo, which is a holding company. भारत को छोड़ के लगभग 20 कंट्री में उनका प्रॉपर्टी बहुत है और उस कंट्री में ही उनका लड़का विजय माल्या या फिर वाइफ ये सब रहते हैं। विजय माल्या अभी इंग्लैंड में रहते हैं, लगभग 10 साल हो गए और वो कह रहे हैं कि 2012 से 2016 तक जो कंट्रोवर्सी हुआ उसके बाद 2 मार्च 2016 में वो देश छोड़ के भाग गए। मगर 9,000 करोड़ का अगेंस्ट में 14,000 करोड़ रीपेमेंट कर चुके हैं, तो फिर वो देश में क्यों लौट के नहीं आ रहे हैं? ये तो हवाल या फिर बवाल मच गए कि विजय माल्या इतना बड़ा झूठ क्यों कहते हैं। ये कहते हैं कि मैं इतना बड़ा कंपनी चलाता हूँ, एक कंपनी फेलियर होने से सब विजय माल्या को टारगेट कर रहे हैं। मगर क्यों? यूबी ग्रुप तो एक बड़ा कंपनी है और सब कंपनी अभी ठीक ठाक तरह से चल रहा है, शेयर मार्केट में उनका स्टॉक भी है। Even though the credit worthiness of Kingfisher Airlines may have been short of norms, to that extent I'm grateful, yes. But then, I did my bit as well. I put in 3,000 crores of UB Group's money into Kingfisher Airlines. You're talking to me about allegations of siphoning. You're talking to me about... मैं तो कहूँगा कि विजय माल्या के सबसे बड़ा झूठ यही है कि कंपनी को सामने रख के ये इतना सारा कर्जा लेके बाहर चले गए, सैलरी अभी तक नहीं दिया। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। बहुत सारे एम्प्लॉय सुसाइड भी कर चुके थे, पायलट सुसाइड कर चुके थे। लगभग एक सैलरी था पायलट का 25 लाख, समझिए 2012 साल में वो सैलरी देना बंद कर दिया। इतना सारा एक्सपेंशन दिखा कि इतना सारा सैलरी या फिर इतना सारा बिजनेस है, ये सब दिखा के स्टेट बैंक और IDBI से लगभग 9,000 करोड़ का उधार ले चुके थे। अगर 6,000 करोड़ भी हम मान के चले, उसके ऊपर 11% अगर इंटरेस्ट होगा तो 9,000 करोड़ लग जाता है। Salary of 33 crores a year, I wish. Why do they talk about it? Who talks? Show me the balance sheet where it's written. Can you show me? Not the balance sheet, but the media talks about it. I can show you an article. Ask the media where's the balance sheet. So you never took salary. I never took 33 crores of salary. मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लुकआउट नोटिस जारी करके उनको बाहर से लेना आना चाहिए। ललित मोदी या फिर विजय माल्या जो सब कर्जा लेके भाग गए थे और वो सब अभी यूट्यूब में पॉडकास्ट में आ रहे हैं, मगर क्यों? कोई नेशनल न्यूज़ चैनल तो नहीं जा पाए, मगर ये जो चले गए यूट्यूब के चैनल में पॉडकास्ट देने। समझिए कितना पावरफुल है। इंग्लैंड में एक खुद का बिजनेस अभी भी ऑनगोइंग है। विजय माल्या जो अभी तक इतना 1,000 करोड़ लेके बाहर चले गए और उनका कोई मतलब होश ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। Certainly not for being a chore. Do you have a problem with they calling you chore because you've repaid the money? I'm probably the only chore who's been called chore after repaying 2.5 times. But it's okay. I mean, it's part of life.